अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रोमा स्टडी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी का 6 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स उसके टॉपिक 2 को कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज के तौर पर भी कैसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन्स का दूसरा नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें भी रेशो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 2:1 होती है। अब ये देखें H2O क्या है, वाटर का फार्मूला है। अब इसमें हाइड्रोजन कितने 2 हैं और ऑक्सीजन क्या है 1 है। अब इसमें रेशो क्या आ गई, 2:1 की रेशो आ गई। तो वो कहते हैं पानी में जैसे रेशो होती है 2:1 की, इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेम होगी, इसलिए इनको सैकराइड्स का नाम दिया जाता है। सैकराइड्स का मानी क्या है, शुगर है। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2ON। यहाँ पे N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी N का मतलब क्या आ जाता है, कार्बन के एटम्स की तादाद कितनी है। देर आर 3 क्लासेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की तीन क्लासेस में तकसीम किया गया, यानी इसकी डिवीजन की गई है 3 क्लासेस में। नंबर 1 मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब सेक्राइड्स का जब एक यूनिट होगा तो उसको हम मोनोसेक्राइड का नाम देंगे। जब सेक्राइड्स के 2 यूनिट मिलेंगे आपस में, उनको हम डाई का नाम देंगे। जब ज़्यादा सारे सेक्राइड्स के यूनिट मिलेंगे उनको हम पॉलीसेक्राइड्स का नाम देंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को हम सिंपल शुगर्स का नाम भी देते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। अब मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये एक शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर भी बना होता है। दे आर इजिली सोलुबल इन वाटर, हैव स्वीट टेस्ट। ये पानी में हल पजीर होते हैं और इनका जो जायका होता है वो मीठा होता है। दे मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, इनका कार्बन एटम्स की तादाद कितनी होती है, 3 से 7 तक होती है। मिसाल के तौर पर जब 5 होगी तो हम पेंटोज का नाम देंगे, 6 होगी तो हेक्सोज का नाम देंगे। अब ये वाली हम बायोलॉजिकल टर्म में जो 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं मोनो, 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नैना या नोना, और 10 के लिए डीका। ये वाली टर्म्स यूज होती हैं कार्बन एटम्स के लिए, ठीक है। तो 5 कार्बन एटम होंगे तो उनको हम पेंटोजिस का नाम देंगे, 6 कार्बन एटम्स होंगे तो हम उनको हेक्सोजिस का नाम देंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल में उन्होंने दिया राइबोज और ग्लूकोज। अब राइबोज का जो फार्मूला क्या है, C5H10O5। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी उसका दिया हुआ है। जो कॉमन पेंटोजिस है ना, यहाँ पे बताई हुई राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये क्या है, पेंटोजिस है। पेंटोजिस मतलब के 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए पेंटोजिस में क्या क्या है, ये राइबोज है, ये डीऑक्सीराइबोज है। इसमें भी कार्बन की तादाद जो है 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन, अब देखें हमने रेशो पढ़ी थी ना 2:1 की, ठीक है। हाइड्रोजन डबल होंगे, ऑक्सीजन सिंगल होंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक ही 10 होंगे, और कार्बन कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन आ गए, और हाइड्रोजन जो है ये भी कितने हैं, 10 आ गए, 1 2 3 4 5, और 2 कितने, 7 8, इसके साथ भी इसी तरह अटैच होंगे, यहाँ पे शो नहीं किए हुए। इसी तरह डीऑक्सीराइबोज में है कि जो कार्बन हैं वो 5 हैं, ये 5 जो नज़र आ रहे हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 होंगे। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो है ये 6 कार्बन इनमें होते हैं, ये हेक्सोजिस हैं। इनमें 6 कार्बन है, इसलिए इनको हेक्सोजिस का नाम दिया हुआ है। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज क्या हैं, ये वाले। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज वो आपको एमसीक्यूज में तो नहीं पूछ सकते, शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर पूछ सकते हैं कि जो हेक्सोजिस हैं उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करके दिखाएं। आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइसेक्राइड्स। अब मैंने क्या बताया था कि एक सेक्राइड यूनिट होगा तो मोनोसेक्राइड होंगे, 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, डाइसेक्राइड्स बना देंगे। दे आर मेड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। अब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे, यानी जो हमने पढ़ा कि फ्रुक्टोज और हेक्सोज, वो फ्रुक्टोज या फिर ग्लूकोज वगैरह जो हैं वो क्या हैं, वो मोनोसेक्राइड्स हैं। अब वो मिलेंगे आपस में तो वो क्या बना देंगे, डाइसेक्राइड्स बना देंगे। जब वो डाइसेक्राइड्स बनाएंगे तो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इस तरह 2 के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड्स तो हमने पढ़ा था ना कि वाटर में सोल्यूबल हैं, इजीली सोल्यूबल हैं, लेकिन जो डाइसेक्राइड्स होती है ये लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और ये टेस्ट में भी कम मीठे होते हैं। इस एग्जाम्पल में आ जाते हैं सुक्रोज और माल्टोज। अब सुक्रोज और माल्टोज क्या है, सुक्रोज जो है ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन एटम है और फ्रुक्टोज जो है 5 कार्बन एटम है।
ये 5 कार्बन एटम और 6 कार्बन एटम मिलकर 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, ये जो मिलकर सुक्रोज बना देंगे। माल्टोज इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये जो माल्टोज है, ये माल्टोज में क्या आ जाता है, 2 ग्लूकोज के सब यूनिट मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, माल्टोज बना देंगे। सेम स्ट्रक्चरल यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो क्या कौन सा मॉलिक्यूल बनाएंगे, माल्टोज बना देंगे, जो कि डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब ही मैनी है, बहुत ज़्यादा। पॉलीसेक्राइड्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स और टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। वो कहते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स जो ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर किनसे बने होते हैं, बहुत से हज़ारों किस्म के जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं वो आपस में मिलेंगे तो ही पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। अब ये पानी में हलपजीर भी नहीं होते और इनका कोई भी जायका वगैरह नहीं होता। ये ब्लॉक में दिया हुआ है कि पॉलीसेक्राइड्स आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो नेचुरली पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, स्टार्च आ जाता है। स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, काइटन वगैरह आ जाते हैं। स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड फाउंड इन प्लांट्स। स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेक्राइड है, ये बहुत से मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है। ये कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट, ये सीधा बना होता है, एज वेल एज ब्रांचेस चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो वो कहते हैं कि ये सीधा भी होता है और ये ब्रांचेस में भी होता है, यानी इसके जंजीरें भी बनी होती है, इसकी शाखें भी निकली हुई होती हैं। ये शाखों के एक सामने भी पाया जाता है और ये सीधा भी पाया जाता है। ग्लाइकोजिन, अब ये कहाँ पे पाया जाता है, पौधों में। स्टार्च, ग्लाइकोजिन कहाँ पाया जाता है, एनिमल स्टार्च है, यानी जानदारों में पाया जाता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, यानी जो जानदारों का जो लीवर होता है या मसल्स होते हैं वहाँ पे स्टोर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत ही, इसकी बहुत सारी शाखें निकली होती हैं ग्लूकोज की, जो इसके अंदर पाया जाता है। विच आर ब्रोकन डाउन विच इन व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जब वो कहते हैं एनर्जी दरकार होती है, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये वाली चेन्स क्या होती हैं, टूट जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलोज। सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है, ये किस पर मुश्तमिल होता है, जो सीधी चेन्स होती हैं ग्लूकोज यूनिट्स की उस पर मुश्तमिल होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, पौधों की सेल वाल में पाया जाता है। काइटन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। अब काइटन जो है ये सेलुलोज की ही एक तब्दील शुदा शक्ल है। इट इज़ फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड इंसेक्ट्स। जो छोटे छोटे कीड़ों मकोड़े पाए जाते हैं ना, उनके एक्सोस्केलेटन में भी ये काइटन पाया जाता है। उसके अलावा ये फंजाई की सेल वाल में भी काइटन पाया जाता है। ये देखें यहाँ पे स्टार्च का भी स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है, ग्लाइकोजिन का भी बताया हुआ है, सेलुलोज का भी बताया हुआ है। नेक्स्ट वो कहते हैं सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज हैं, किन ज़राए से ये लिया जाता है और इनके अफ़ाल क्या हैं वो हम देखने वाले हैं। सोर्सेज, मोनोसेक्राइड्स में हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज वगैरह हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, शहद में पाए जाते हैं, या फिर अनाज वगैरह जो होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। डाइसेक्राइड्स, सुक्रोज इज फाउंड इन शुगर बीट। अब जो सुक्रोज है ये कहाँ पे पाया जाता है, शक्करकंदी वगैरह जो होती है, शुगर केन गन्ना होता है, जब फल वगैरह होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, जो लैक्टोज है ये दूध में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। माल्टोज इज फाउंड इन सीरियल्स, जो माल्टोज है ये अनाज वगैरह जो होते हैं ना, गंदम के दाने या दूसरे दाने वगैरह, उनमें पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, जो अनाज की फसलें हैं ना उनमें पाया जाता है। वीट, बार्ले, मेज, मतलब कि जो गंदम होती है, जो होता है, मकई वगैरह होती है, चावल होते हैं, उनमें स्टार्च पाया जाता है। ये सोर्सेज हैं कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड आते कहाँ से हैं, इन चीज़ों से आते हैं, वो हमने पढ़ ली। अब इनका काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एनर्जी के प्राइमरी सोर्स हैं। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल्स, ग्लूकोज को सेल्स इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेलुलर रिस्पिरेशन के ज़रिए। सेल्स क्या करते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन करते हैं, उसके ज़रिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज इस्तेमाल करके। डाइटरी फाइबर कंटेन्स अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो अनडाइजेस्टेबल का मतलब है कि जो गैर हजमशुदा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, डाइटरी फाइबर्स में होते हैं। सेलुलोज की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि सेलुलोज जो है, सेलुलोज किस के लिए हेल्पफुल होता है, हेल्प किस में करता है, बराबर बाउल मूवमेंट्स में। अब पेंटोजिस जो है, पेंटोजिस में आ जाते हैं राइबोज और डिऑक्सीराइबोजिस। ये इसेंशियल किस लिए होती है, मतलब कि ज़रूरी किस लिए होते हैं, ये ज़रूरी पार्ट्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। न्यूक्लिक एसिड्स के क्या हैं, आरएनए और डीएनए वगैरह, ठीक है। अब आरएनए और डीएनए वगैरह के इसेंशियल पार्ट्स हैं ये पेंटोजिस के। नेक्स्ट आ जाता है
प्लांट्स कन्वर्ट देयर मोनोसेक्राइड्स टू डाइसेक्राइड्स। अब पौधे क्या करते हैं, ये अपने जो एक किस्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दो किस्म में, मतलब के जो मोनोसेक्राइड जो सिंगल सेक्राइड यूनिट होता है उसको डाई में कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज की तरह। उसके बाद उनके दरमियान जो भी ट्रांसपोर्ट होती है मोनोसेक्राइड्स की वो करते हैं बॉडी पार्ट्स के दरमियान। मतलब कि प्लांट्स ने क्या किया, उन्होंने अपने मोनोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी सुक्रोज की किस्म में तब्दील कर दिया। मतलब कि जो ग्लूकोज है उसको आगे नेक्स्ट सुक्रोज वगैरह या स्टार्च वगैरह इस तरह की चीज़ों में, यानी मोनो से डाई या ट्राई में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया दोबारा डाई को मोनो में। फिर उसके बाद उन्होंने बॉडी पार्ट्स के दरमियान उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो है ये बहुत ही पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल्स। ये सेलुलोज क्या करते हैं, ये पौधों के जो भी सेल्स होते हैं उनको सपोर्ट मुहैया करता है और अल्टीमेटली टू द होल प्लांट, जिससे पूरे ही पौधे को सपोर्ट मिल रही होती है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।